वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तेरे इंतजार में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। समीर, ओ समीर, कहाँ खोया है तू? राघव ने कॉलेज कैंटीन में बैठे समीर को आवाज लगाई। समीर अपने सामने वाली टेबल पर बैठी लड़की को देखने में मग्न था। राघव की आवाज सुन मुस्कुरा दिया और बोला, सॉरी यार। हाँ बोल, मैंने सुना नहीं था। क्या कह रहा था तू? राघव ने कहा, ओ दिलफेक आशिक, लड़की को देखना बंद कर। कब तक यूं उस लड़की को देखता रहेगा? कब अपने दिल की बात कहेगा तू? समीर ने कहा, क्या करूं यार, हिम्मत ही नहीं होती। कुछ देर बाद वो लड़की उठकर वहां से चली गई। दरअसल समीर कॉलेज में एमबीए के अंतिम वर्ष में है और उस लड़की ने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। समीर ने एक दिन उस लड़की की सहेली से उसका नाम पता कर लिया। धरा नाम था उसका। एक दिन धरा कॉलेज कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सामने वाली टेबल पर समीर जाकर बैठ गया। धरा को देख सोचने लगा, सुंदर सी उस धरा से कोई तो रिश्ता है मेरा, नहीं तो उसे देखते ही दिल बेचैन क्यों हो जाता है। एक बार उससे अपने दिल की बात कह दूं, बस एक मौके की तलाश है। एक दिन कॉलेज में फंक्शन था। सभी व्यस्त थे पर धरा कॉलेज कैंटीन में अकेली बैठी किताब पढ़ने में व्यस्त थी। कैंटीन भी खाली था। समीर ने सोचा, अच्छा मौका है अपने दिल की बात कहने का। समीर धरा के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और कहने की हिम्मत जुटाने लगा, मगर धरा का ध्यान समीर तरफ था ही नहीं। वह किताब पढ़ने में मशगूल थी। समीर ने कहना शुरू किया, धरा, तुम मुझे नहीं जानती पर आज तक मैंने किसी के लिए भी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम्हारी ये निगाहें, तुम्हारी हंसी मेरे दिल में बस गई है। सोते जागते पढ़ते लिखते हर समय तुम ही तुम नजर आती हो। यू आर माई फर्स्ट लव and the first love will be the last love. Do you like me? धरा एक हल्की मुस्कान लिए समीर की आंखों में देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो ये देख समीर असहज हो गया और बोला, धरा, मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ। ये मेरा टाइम पास वाला प्यार नहीं है। आई रियली लव यू। दिल से प्यार करता हूँ तुम्हें। वह अब भी समीर को देखती ही रही। एक बार फिर कोई जवाब न पाकर समीर बेचैन हो गया। फिर धरा हाथ के इशारे से कुछ समझाने लगी। समीर को बस इतना समझ आया कि वो बोल नहीं सकती। समीर ये देख हैरान हो गई। इतनी मेहनत बेकार गई। इतनी फीलिंग के साथ इतना कुछ कहा, वह तो कुछ बोल ही नहीं सकी। गूंगी है बेचारी। मन में अफसोस हुआ। इशारे से कुछ कहते हुए वह बैग खोलने लगी और समीर सॉरी कहकर वहां से उठ गया। धरा ने टेबल बचाकर समीर को रुकने का इशारा भी किया, मगर समीर अपनी ही धुन में बाहर चला गया। समीर घर जाकर सोचने लगा, पहली बार किसी से प्यार का इजहार किया पर जवाब न दिया। पर समीर ने हिम्मत नहीं हारी और वही सब बातें एक लेटर में लिख वो लेटर धरा को दिया। समीर ने यह भी लिख दिया कि आप गूंगी है, यह जानकर बहुत दुख हुआ मुझे तुम्हारी इस कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तुम्हारे लिए अब भी प्यार वही है जो पहले था। लेटर पढ़कर धरा मुस्कुरा दी और उसने भी लेटर का जवाब लिख कर दिया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी। तुम हमेशा दूर बैठ मुझे देखते रहते थे। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। कल जो भी तुमने कहा वो मैंने सुना था, पर मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें जवाब देने के लिए कॉपी पेन निकालना चाहा, पर तब तक तुम उठकर चले गए थे। मैं जानती हूँ तुम दूसरे लड़कों से बहुत अलग हो। तुम मेरे सपनों के राजकुमार जैसे हो। कल जब तुम चले गए तो मुझे लगा मैं गूंगी हूँ, ये जानकर तुम चले गए और दोबारा नहीं आओगे, मगर तुम फिर से वापस आए तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा प्यार सच्चा प्यार है और प्यार तो दिल से होता है। मैंने तुम्हारे लिए जो अपने दिल में महसूस किया वो कभी भी किसी
अकेले महसूस नहीं किया। मेरे आगे पीछे कई लड़के घूमते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि मैं बोल नहीं सकती तो वे चले जाते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। आई लव यू। इस तरह समीर और धरा के प्यार की शुरुआत हुई। शुरू में समीर को धरा की बातें समझ में नहीं आती थी, पर अब वो सब समझने लगा था। दोनों साथ घूमते, अपने जीवन के सपने बुनते। धरा एक खुश मिजाज लड़की थी। कभी भी उसे देख ये नहीं लगता वो अपने ना बोल पाने से दुखी हो। क्लास में भी फर्स्ट आती थी। दोनों ने बेहद खूबसूरत पल साथ बिताए। इसी तरह समय बीत रहा था। समीर ने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर ली और धरा अभी भी पढ़ रही थी। घर में समीर की माँ उसकी शादी करना चाहती थी, पर समीर धरा से शादी करना चाहता था। अब तक वो ये नहीं जानता था कि धरा उससे शादी करना चाहती है या नहीं। एक दिन समीर ने धरा को सरप्राइज दिया। एक शिप पर उसे ले गया। रात थी, आसमान में चांद था और वो दोनों थे। धरा ने इशारे से टाइटैनिक मूवी का पोज कर समीर को खड़े रहने को कहा और एक ऐसी फोटो भी खिंचाई। फिर समीर ने अपनी जेब से एक रिंग निकाली और घुटनों के बल बैठ रिंग आगे बढ़ाते हुए धरा से कहा, विल यू मैरी मी? ये सुन धरा ने हाँ में सर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन समीर ने अपने मम्मी पापा से शादी की बात करने का सोचा। समीर अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। उसकी बड़ी दीदी है, पर उसकी शादी हो गई है। समीर ने अपनी मम्मी से कहा, आप बहुत दिनों से मेरी शादी के पीछे पड़ी थी ना? मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मैंने एक लड़की देख ली है। ये सुन समीर की मम्मी रोहिणी ने पूछा, कौन है वो लड़की? समीर ने कहा, मम्मी, उसका नाम धरा है। बहुत खूबसूरत है और दिल की भी बहुत अच्छी है। आप उससे मिलोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। ये सुन रोहिणी ने कहा, कल ही धरा को मिलने बुला ले। फिर समीर ने धीरे से कहा, मम्मी, धरा से मिलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रोहिणी ने पूछा, कौन सी बात? समीर ने धीरे से कहा, माँ, धरा में एक कमी है। रोहिणी ने पूछा, कौन सी कमी? समीर ने कहा, मम्मी, वो बोल नहीं सकती। ये सुन रोहिणी बौखला गई और बोली, ये क्या कह रहा है तू? तू उस गूंगी से शादी करेगा? तुझ में कौन सी कमी है समीर, जो तुझे उस लड़की से शादी करनी है? कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी उस लड़की से मैं कभी नहीं होने दूंगी। रोहिणी समीर पर बरस पड़ी। समीर वहां से चला गया। वो जानता था मम्मी ये बात जानकर ऐसा ही व्यवहार करेगी, पर उसने सोचा वो मम्मी को मना लेगा। धरा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो नौकरी ढूंढ रही थी। अब वो अक्सर समीर से पूछती थी कि उसने घर में बात की, पर समीर उससे झूठ कहता था कि अभी नहीं की। एक दिन समीर ने फिर अपने मम्मी पापा दोनों से बात की। उसके पापा भी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। और रोहिणी ने तो इस बार धमकी भी दे दी कि उस लड़की से शादी की जिद की या शादी की तो वो अपनी जान दे देगी। तो भूल जा उस लड़की को, समझा? समीर अब लाचार हो गया था। धरा भी बार बार शादी का पूछ रही थी। कई बार शादी की बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी थी। धरा को लगने लगा था कि समीर उससे शादी नहीं करना चाहता। उसका प्यार खोखला है। एक दिन दोनों में बहस हुई और धरा रोने लगी। तब समीर के मुंह से निकल गया कि मम्मी पापा को तुम स्वीकार नहीं और माँ ने जान देने की धमकी दी है। पर समीर ने कहा, तुम चिंता मत करो धरा, मैं माँ को मना लूंगा। उसके बाद धरा गुमसुम रहने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन समीर ने धरा को मिलने बुलाने के लिए फोन किया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। पूरा दिन उसका फोन बंद आया तो समीर धरा के घर गया। वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला वो घर खाली करके चले गए। कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। समीर बेचैन हो गया। आखिर धरा बिना बताए कहाँ चली गई। उसने उसे बहुत ढूंढा पर ना मिली। समय बीतता गया। समीर जी तो रहा था, मगर जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। रोहिणी को लगता था कि कोई और लड़की
समीर की जिंदगी में आएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। मगर समीर ने दिल के दरवाजे इस कदर बंद कर लिए कि कोई और लड़की दिल में नहीं आ सकती थी। समीर धरा को लेकर पागल सा हो गया था। शराब पीने लगा था, रात भर घर से गायब रहता, ऑफिस में भी काम में उसका मन नहीं लगता, पूरा दिन सिगरेट पीता रहता। ये देख रोहिणी का मन दुख जाता। रोहिणी और समीर के पिता ने कई बार समीर को समझाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहिणी ने एक दिन समीर से कहा, बेटा ये क्या हालत बना ली तुमने, एक जिंदा लाश बन गए हो तुम समीर। समीर ने कहा, माँ वो बेवफा धरा मुझे छोड़कर क्यों चली गई, कहाँ कहाँ ढूंढा उसे, पर ना मिली। मैं उसके सिवा किसी और का नहीं हो सकता, मुझे वो चाहिए। कहते हुए समीर रोने लगा और बोला, माँ मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसे ढूंढ कर ला दो माँ। रोहिणी ने समीर की हालत देख टूट गई और बोल पड़ी, वो बेवफा नहीं है समीर, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। एक दिन तेरी बहन प्रिया ससुराल से मायके आई थी, तब मैंने उसे चुपके से तेरे मोबाइल से धरा का नंबर निकालने को कहा। प्रिया ने नंबर मुझे दे दिया। मैंने उस नंबर पर कॉल किया और उस लड़की धरा से कहा, मेरे बेटे की जिंदगी खराब करना चाहती है तो गूंगी कहीं की, खुद में कमी है और मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी के सपने देख रही है। तेरा ये सपना कभी मैं पूरा नहीं होने दूंगी। दूर चली जा मेरे बेटे से, तेरी परछाई भी उस पर ना पड़े, नहीं तो वो अपनी माँ को खो देगा। मुझे लगा था धरा के जाने के बाद तू उसे भूल जाएगा और किसी दूसरी लड़की को अपना लेगा, पर तूने अपना क्या हाल बना लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, आज मैं तुझसे कहती हूँ तू धरा से शादी कर ले। यह सब सुन समीर हैरान था। वो बोला, माँ बहुत देर हो चुकी है, अब शादी के लिए मानने से क्या मतलब, 3 साल बीत चुके हैं, धरा की शादी भी हो गई होगी, वो लापता है। रोहिणी ने कहा, मेरा दिल कहता है यदि वह भी तुझसे प्यार करती होगी तो उसने भी अब तक शादी नहीं की होगी, वो तेरे इंतजार में होगी, तू उसे ढूंढ। रोहिणी की बात सुन एक बार फिर समीर के मन में उम्मीद की किरण जागी और उसने फिर से धरा को ढूंढना शुरू किया। कॉलेज के सभी दोस्तों से बात की, टीचर से बात की, पड़ोसियों से पूछा, कुछ रिश्तेदारों को भी ढूंढा और आखिर में उसकी कोशिश रंग लाई। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि धरा को उसने हैदराबाद में देखा है, जो बोल सुन नहीं सकते, उस कॉलेज के बाहर। उससे बात भी की थी। उसने बताया वो उस कॉलेज में पढ़ाती है। समीर ये सुन हैदराबाद गया और कॉलेज पहुंच गया, पर धरा आज छुट्टी पर थी, इस कारण कॉलेज से घर का एड्रेस ले उसके घर पहुंचा। धरा के घर में बहुत चहल पहल थी, लग रहा था किसी की शादी है। समीर दौड़ता हुआ घर में गया। उसने देखा धरा मेहंदी बनवा रही थी। समीर ने धरा को देख कहा, तुम किसी और की नहीं हो सकती धरा, तुम मेरी हो, बस मेरी हो। समीर को अपने घर देख धरा रो पड़ी और उसके सीने से लग गई। उसने इशारे से बताया, शादी उसकी नहीं, उसकी बहन की है। तभी धरा की माँ आई और बोली, ये लड़की पागल है तुम्हारे प्यार में, इसे उम्मीद थी यदि तुमने उससे सच्चा प्यार किया तो तुम जरूर आओगे उसे ढूंढते हुए। अब तक तुम्हारे इंतजार में थी, किसी से शादी भी नहीं की। फिर समीर ने धरा से पूछा, तुम क्यों बिना कुछ कहे चली गई? धरा ने इशारे से कहा, मैं प्यार के लिए तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ को दुख हो, इसलिए मैंने उस समय तुमसे दूर जाने का फैसला किया। पर मेरा दिल यही कहता था, एक दिन तुम आओगे और यदि तुम नहीं आते तो मैं पूरा जीवन इस इंतजार में ही गुजार देती। समीर ने कहा, जानती हो माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। ये सुन सभी खुश थे। समीर ने रोहिणी को फोन लगाया और बताया कि धरा मिल गई। रोहिणी ने भी धरा से माफी मांगी और कहा, दो सच्चे प्यार करने वालों को दूर कर उसने गलत किया। जब रोहिणी को पता चला कि शाम को धरा की बहन की शादी है तो बोली, समीर तू भी उसी मंडप में शादी कर ले, मैं अब और देर नहीं चाहती।
मैं, तेरे पापा और प्रिया हम फ्लाइट से शाम तक वहां आ जाएंगे। शाम को सभी वहां पहुंच गए। धरा और समीर की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन धरा समीर को शिप पर ले गई और उन्होंने उस पुरानी याद को ताजा किया और वही टाइटैनिक वाला पोज देकर फोटो भी खिंचवाया। समीर ने कहा, आज इतनी मुश्किल और परीक्षाओं के बाद हमारा प्यार सफल हुआ, नहीं तो शायद एक दूसरे के इंतजार में ही मर जाते। धरा ने उसके होठों पर हाथ रख इशारे से कहा, अब हम साथ हैं, और उसे बाहों में भर लिया। तड़प के देखो किसी के प्यार में, तड़प के देखो किसी के प्यार में, तो पता चले कि इंतजार क्या होता है। यूं ही मिल जाए, यूं ही मिल जाए प्यार बिना किसी इम्तिहान के, तो कैसे पता चले कि प्यार क्या होता है। मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं है, मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं है। प्यार सिर्फ और सिर्फ पाने का तो नाम नहीं है। सालों बीत जाते हैं किसी के इंतजार में, सालों बीत जाते हैं किसी के इंतजार में। मेरे यार, ये सिर्फ पल दो पल का काम नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।